प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। पुस्तक परिवार निर्माण की विधि व्यवस्था विषय 10 इस पुस्तक में थे जो आपको पढ़कर सुनाए। हर विषय के वीडियो कम से कम 18 मिनट 20 मिनट के बनाए थे। आखिरी विषय उदार सहकारिता के 2 वीडियो बने। व्यवस्था में वीडियो बनाने में चाय का व्यवधान आया। हाँ साथियों, उदार सहकारिता, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पिछले वीडियो में पढ़कर सुना रहे थे परिवार की प्रतिष्ठा, संपन्नता, शोभा एवं सहकारिता में किस प्रकार अभिवृद्धि हो, इस ओर सभी का ध्यान बना रहे तो निश्चय ही उस सहकारी योगदान का अच्छा प्रभाव होता है और वह कुटुंब सत्प्रवृत्तियों का केंद्र बनता है। साथियों, उस परिवार में से कुरीतियां, मूढ़ मान्यताएं, अनैतिकताएं, असभ्यताएं क्रमशः कम होती चली जाती हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आती है जब उसे आदर्श गृहस्थ कहे जाने की मान्यता मिलने लगे, दूसरे उसका अनुकरण करने की प्रेरणा लेते रहें। मित्रों, पारिवारिक सहकारिता उथले स्तर की नहीं होनी चाहिए। उसमें आत्मीयता का गहरा पुट लगा रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से तो सहकारी समितियां भी कुछ न कुछ योजनाएं बनाती हैं और उन्हें कार्यान्वित करती रहती हैं, पर उनका लाभ उतने ही छोटे दायरे में सीमित होकर रह जाता है। जबकि पारिवारिक सहकार में एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना पड़ता है और अन्य साथियों की प्रगति में अपनी प्रगति मानकर चलना होता है। इसी भावना के अभिवर्धन से यह सूझती है कि अपनी सुविधाओं, संभावनाओं को किस प्रकार पूरा करने में सहयोग दिया जा सकता है। जहां इस प्रकार का चिंतन चल रहा होगा, वहां उसी स्तर के क्रियाकलाप भी बने बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे का सम्मान करें, हितों का ध्यान रखें, सहयोग देने के लिए, सेवा सहायता के लिए उत्सुक रहें। वहां यह हो ही नहीं सकता कि सेवा के बदले सद्भाव न मिले। सेवा के बदले सद्भाव खरीदा जाता है। सेवा के बदले सद्भाव खरीदा जाता है, यह तथ्य सर्वविदित है। मित्रों, अपना काम पूरे होने पर बचा हुआ समय आवारागर्दी में लगाने की अपेक्षा घर के लोगों को अधिक समुन्नत बनाने में लगाना चाहिए। घर की शोभा व्यवस्था बनाने में जुट जाना चाहिए। इसके लिए कोई दूसरा कार्यक्रम बनाकर नहीं दे सकता है। इसके लिए कोई दूसरा कार्यक्रम बना के आपको नहीं दे सकता। यह कार्य तो अपनी ही सूझबूझ से तलाशने का है। बड़ी क्लास के बच्चे अपने से छोटों को घर पर पढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। घर में कोई अशिक्षित न रहने पाए, इसके लिए जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हों, उन्हें आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उनके पीछे लगकर पढ़ने पढ़ाने का ढर्रा चल पढ़ने तक प्रयत्नरत रहा जा सकता है।
जिन्हें किसी प्रकार की रुग्णता है उनकी परिचर्या में सहयोगी बना जा सकता है। चिकित्सा के लिए भी दौड़ धूप की जा सकती है। घर आंगन में छोटे छोटे खेलों का माहौल बनाया जा सकता है और उसमें जिनकी भी रुचि हो उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। रात्रि को छुट्टी होने पर सत्साहित्य पढ़कर सुनाने का कार्य विचारशील सदस्य अपने कंधों पर ले सकते हैं, किंतु ऐसी समस्याओं पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का घर में प्रचलन किया जा सकता है। जो व्यक्ति परिवार और समाज को समुन्नत बनाने, उसमें घुसी दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन से संबंधित हो। मित्रों, घर के सभी सदस्य इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि अपना काम निपटाते हुए साथ ही अन्य परिजनों का हाथ भी बटाते रहें। सूख जाने पर कपड़ों को समेटने, उन पर लोहा करके जिसको तिसको सौंपने का कार्य ऐसा ही है जो अपने जिम्मे काम के साथ साथ ही इतना सहयोग दूसरों का भी किया जा सकता है। जूतों की मरम्मत कर देना, पॉलिश लगा देना जैसे काम भी ऐसे हैं जिनमें कोई अधिक समय नहीं लगता, पर उस छोटे से सहयोग से ही साथियों का मन जीता जा सकता है और अपनी आत्मीयता का प्रत्यक्ष परिचय दिया जा सकता है। अपनी नम्रता, विनयशीलता को बनाए रखना सुसंस्कारिता का चिन्ह है। इसके साथ ही दूसरों को सम्मान देना भी अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहना चाहिए। इतना शिष्टाचार यदि सर्वदा निभाया जा सके तो इस व्यवहार कुशलता भर से परिवार में उत्साहवर्धक वातावरण बनता है। सभी छोटे बड़ों के संबंध में जी का आपका प्रयोग होना चाहिए। बड़ों का रिश्ते के आधार पर संबोधन किया जाए, यथा जैसे चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, बाबा जी, भाई साहब, भाभी जी। छोटों का नाम लेना हो तो उन्हें आप शब्द से संबोधन करना चाहिए। तुम शब्द का अभिभावकों को संतान के लिए प्रयोग करने तक की छूट रहनी चाहिए। तू का उपयोग तो वे भी न करें। लड़ाई झगड़े की कर्कशता की तो नौबत ही न आने देनी चाहिए। गाली गलौज जैसे क्षोभ उत्पन्न करने वाले प्रयोग तो बहुत ही घटिया किस्म के लोगों में प्रयुक्त होते देखे जाते हैं। सब भ्रांत व्यक्ति अपने परिवार में ऐसा न तो होने देते हैं और न स्वयं इतने नीचे स्तर तक उतरते हैं। साथियों, स्वच्छता और सादगी को शालीनता का अभिन्न अंग माना जाए, इसके लिए सभी सदस्य एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, उसे ही सराहें। किसी में कोई दुर्गुण उभर रहे हों तो उसे दबाने का काम किसी एक के जिम्मे न छोड़ा जाए, वरन सभी मिलजुल कर उस प्रयास में अपने अपने ढंग से प्रयास करें, पर इसमें भी कटुता न आने पाए। अपमान या आक्षेप जैसा अनुभव न करने दिया जाए। ऐसी चर्चा व्यक्तिगत एकांत परामर्श से ही कारगर परिणाम उत्पन्न करती है। यह देखभाल किशोरावस्था के लड़के लड़कियों के संबंध में विशेष रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि उनमें जोश बहुत और होश
कम पाया जाता है। दूरगामी परिणामों को तो परिपक्व बुद्धि वाले ही देख सकते हैं। उन्हें घर की सीमा में अनुशासन बनाए ही रहना चाहिए। ओम शांति। आप सभी को परिवार निर्माण की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पढ़कर सुनाया। आशा है इसके साथ, इन विचारों के साथ स्वाध्याय और सत्संग करते हुए चिंतन मनन किया जाएगा तो निश्चित ही परिवार निर्माण में आपका अभूतपूर्व सहयोग और लोगों को प्रेरित करने के काम आएगा। अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त करने और लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के काम आएगा। ओम शांति। प्रणाम। आगे दूसरी पुस्तक पढ़कर सुनाएंगे। सुनने का क्रम स्वाध्याय, सत्संग बनाए रखा जाए।